हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज हमारे सत्संग चर्चा का विषय है कि भगवान जो है समदर्शी होते हैं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। तो इस विषय पे हम चर्चा आरंभ करेंगे। उससे पहले भगवान का आह्वान करते हैं जय राधा माधव गाकर, और फिर मंगलाचरण करके हम विषय पे चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहार, जय राधा माधव कुंज विहार, जय वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर, हरि बोल नित्य गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर, हरि बोल। बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतु। शन्वसकथा कृष्णा पुण्यशब्नः कीर्तना, हृदयन्तोऽसि अभद्राणि विदुनति शच्युतं। नाष्टप्रेषु अभद्रेषु नित्यं भगवती सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। तो चर्चा आरंभ करते हैं कि भगवान दर्शी होते हैं। आज के काल में हमने देखा है कि कई लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं, जो भक्त हैं और भक्ति अभी नए कर रहे हैं, और जो भक्ति में नहीं है तो भगवान की पूजा करते हैं, पुण्यात्मा होते हैं। और
संकट आ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बीमार हैं और व्याधि है उनके जीवन में, और कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो कई लोग सोच रहे हैं कि क्यों मेरे संग ये ऐसा हो रहा है, कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं कि किसी पे तो दुर्भाग्य आ रहा है और कोई, तो ऐसा क्यों है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वैसे तो ये हर काल में ऐसे प्रश्न आते हैं, मनुष्य का स्वभाव है चिंतन करते रहना। भगवान ने उसे बड़ी प्रखर बुद्धि दी है और क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है इसलिए उसको हमेशा प्रश्न आते हैं अपने भाग्य के ऊपर। तो आज का सत्र जो है हमने इसी चर्चा के ऊपर रखा है और हम इसका आरंभ करेंगे जो है कुंती महारानी की एक प्रार्थना से। एक प्रार्थना के अंदर एक श्लोक है जिसमें बताती हैं कि भगवान जो है पक्षपाती नहीं है। और फिर जो है जो हिरण्यकश्यपु की जो और नरसिंह देव की जो लीला है उसमें 7वें खंड में जो है जो पहला अध्याय है वो भी बताता है कि भगवान समदर्शी, ये पूरा एक अध्याय है, अध्याय बताता है कि भगवान समदर्शी है। तो हम आरंभ करते हैं जो पहले खंड में तो कैंटो 1 है, उसमें कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं 8 में। तो ये प्रार्थना है 189 श्लोक है इसी प्रार्थनाओं के अंतर्गत। तो हम उसको उसके ऊपर चिंतन करते हैं। उसके बाद जो नरसिंह देव की लीला में जो अध्याय है उसके ऊपर मनन करेंगे, क्योंकि दोनों का जो विषय है वो एक ही। भाविक प्रभु आपके पास क्या भागवतम है आपके पास? यस प्रभु जी, जस्ट 2 मिनट, एक ही मिनट आप मेरे को समय दीजिए। 189 ना, श्लोक 189 1829 प्रभु जी, सॉरी 129, ओके ओके, जस्ट 2 मिनट्स। तो तब तक मैं श्लोक डिसाइड करता हूँ प्रभु जी। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् कश्चित् चिकीर्षत् तव हि मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयता अस्ति करचित् देशस्य यस्मिन् विश्वामतिर्नृणाम् वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तव हि मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य करचित् दयतः अस्ति करचित् देशस्य यस्मिन् मतिर्नृणाम्। तो अनुवाद है इसका। हरि बोल प्रभु जी, क्या मैं पढ़ूं अनुवाद? हाँ मैं बताता हूँ प्रभु, आप तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, मैं अनुवाद। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वह मानवीय प्रतीत होती हैं और अत्यंत भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई कृपा पात्र है और न ही कोई आपका द्वेष भाजन अप्रिय है। लोगों की यह कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। प्रभु जी आप पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा का
पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा का समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती है और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती है। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार कि सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणों सबों के लिए प्राप्य है, लेकिन ग्रहणकर्ता की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चातुरिकता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान के आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहते हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र है, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा तथा पार बैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने देखा कि महाराज ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की जो कृपा है वो सूर्य के किरणों के समान है, वो सभी के लिए होती है, लेकिन उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा, प्राप्त करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो रिसीवर है वो कैसे प्राप्त कर रहा है उसको। भगवान की कृपा तो सभी के ऊपर होती है, और कई लोग सोचते हैं कि ये जो भगवान के भक्त है भगवान की चाटुकारिता कर रहे हैं, मतलब कि भगवान की चमचागिरी कर रहे हैं, भगवान की चमचागिरी करके और इनको कुछ ज्यादा लाभ मिल जाएगा। ये कुछ कार्य करेंगे नहीं, ऐसे भजन वगैरह करते रहेंगे और भजन करके भगवान इनको जो ये चाहते हैं इनको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है बड़े लोगों की ऐसी समझ होती है। लेकिन जो है भले ही वो भक्ति में नए हों, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के संरक्षण में भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर भी उस किसी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं होता कि वो भगवान से किसी लेन देन के लिए भक्ति करते हैं। हमने सुना और मतलब जितने भी प्रभु आए थे उन्होंने बताया कि कैसे कि हम भक्ति अगर शुद्ध भक्तों के निर्देश के अनुसार करेंगे तो हमारी भक्ति भी शुद्ध भक्ति के सापेक्ष ही होगी। महाजनों ये ना गता सपंथा, यानी हम महाजन के निर्देश में भक्ति कर रहे हैं तो इसमें कोई हम विनिमय वगैरह नहीं करते हैं किसी
किसी अन्य अभिलाषा से नहीं आते हैं। तो ज्यादातर लोग जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति भी शुद्ध होती है। तो ये फिर पूछा जाएगा कि भगवान फिर ऐसी कौन सी विशेष बात है जो भक्तों के ऊपर होती है और जो अभक्तों को नहीं। सिर्फ यही बात है कि जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा को समझ पाते हैं, और जो अभक्त हैं वो भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते, ना उसको समझ पाते हैं, उसे वो प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें अगर किसी, हम जानते हैं कि पौधों के ऊपर पड़ती तो पौधे क्या करते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। किसी और जगह पड़ती हैं तो कुछ और उसका प्रभाव होता है, और कई लोग तो सूर्य की किरणें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, वो भागते हैं वहां से। तो ये हम देखते हैं कि सूर्य किरणों का प्रभाव और वो जो है उसका असर जो है उसके ऊपर है कि जो प्राप्त करता है वो कैसे। अब भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। अब दूसरी बात यह है कि भगवान, कई व्यक्ति जो है, ये लिखा है कि जैसे भगवान जो है, जैसे युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो है जो भगवान के विरुद्ध थे उन सबको जो है उनका वध हो गया, तो भगवान ने पक्षपात कर दिया। लेकिन भगवान स्वयं तो मनुष्य का शरीर धारण ही नहीं करते, तो उन्हें मनुष्य के शरीर या ना शरीर होने से उनको किस बात का, उनको क्या, उनको उससे मोह है? उनको तो कोई अटैचमेंट नहीं है इसी के कि उनके पास एक शरीर है कि उनके पास, क्योंकि भौतिक शरीर है ही नहीं स्वयं का। तो जिनको भी उन्होंने वध किया उनके ऊपर भी कृपा करी, और जो भक्त हैं जिनका वध नहीं हुआ, जो उसमें विजयी हुए, उनके ऊपर भी कृपा करी। लेकिन ये बात केवल एक भक्त समझ सकते हैं कि कैसे भगवान कृपा कर रहे हैं। तो कृपा कैसे करी? जो लोग विजय नहीं होते उनके ऊपर कैसे कृपा करी? उन सबको मुक्ति मिल गई, क्योंकि उन्होंने अंत समय भगवान के वहां पे रहते हुए जो है उनको उनका वध हुआ, या वो उनको उन्होंने अपना जीवन जो है वो खोया। तो इस प्रकार से उनका भी लाभ हो। तो भगवान ने तो अपनी कृपा सभी के ऊपर बराबर से करी, लेकिन जो भक्त है वो समझ नहीं पाए। और यहाँ भी लिखा है कि 4 तरह के जो है, अब इसमें और भी भक्त तरह के भक्त बताए। कुछ तो है शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्तों के निर्देशन में कार्य करते हैं, और उनके कार्य की पीछे भी यही भावना होती है कि शुद्ध भक्त ने जो बताया है उसके निर्देशानुसार कर रहे हैं। कुछ भक्त होते हैं उनका कुछ ना कुछ उसमें औचित्य होता है, यानी उनका कुछ मोटिवेशन होता है। ये है मिश्रित भक्त, इनके विषय में भी बताया गया। तो 4 तरह के भक्त आते हैं, 4 तरह के भक्त भगवान के पास आते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, श्रुतार्थी। तो यानी कि आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, और ज्ञानी। ज्ञानी च व्रतशव। तो यानी कि वो, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई उनको अर्थ चाहिए यानी पैसा चाहिए, या फिर वो ज्ञानी है ना, और जिज्ञासु हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त जो है भगवान के पास आते हैं। तो इन चारों को भगवान की कृपा का जो बोध होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन भगवान की कृपा समान रूप से होती है। अब हम आगे जाते हैं, और 7वां खंड में जो है, इस जो अध्याय का नाम ही भगवान समदर्शी है। ये जो भगवान की नरसिंह लीला है उस भाग में है। भाविक प्रभु, यस प्रभु जी। ये 7वां खंड जो है, 7th कैंटो, यस। और उसका जो है पहले अध्याय का 9वां श्लोक जो है हम लोग पढ़ेंगे, 9वां और 10वां। ओके प्रभु जी। पहले अध्याय का 9वां।
प्रभु जी श्लोक आप पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ूं? तो यह है 9वां श्लोक। इसमें क्या है, इस अध्याय में भगवान महाराज युधिष्ठिर जो है उनका प्रश्न ये है कि क्या भगवान समदर्शी नहीं है, क्योंकि क्यों भगवान जो है वो इंद्र की प्रार्थना के अनुसार उन्होंने क्यों जो है दानवों से युद्ध किया, क्यों इंद्र की, क्यों देवों की बात रखी, तो ऐसे भगवान ने किया है। तो इन्होंने इनको युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ। और इसका जो उत्तर है, अब यहाँ 9वां श्लोक पढ़ते हैं। ज्योतिः आदिव अभाति संघातात् न विपच्यते वेदन्ति आत्मनम् आत्मस्थं मथित्वा कवयानन्तः। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि यह जीव असुर है या देवता। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है, यानी कि व्यक्ति के लक्षण देख के। जय श्री प्रभुपाद की। प्रभु जी आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तद तद एवावगच्छतम् मम तेजोशंभवम्। यह जान लो कि समस्त सुंदर, यशस्वी तथा बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती है। हमें यह व्यवहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हीं कार्यों को और यहाँ तक कि ऐसे कार्यों को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं कर पाता। अतएव श्री भगवान ने किसी भक्त पर कितनी कृपा की है वह भक्त द्वारा संपन्न किए गए कार्यों से ही आंका जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री भगवान यह भी कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्राणी निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे समीप आ सकते हैं। यह अत्यंत व्यवहारिक है। शिक्षक द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वह उन शिक्षाओं को अधिकाधिक ग्रहण करने में समर्थ हो, अन्यथा शिक्षक द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वह अपनी विद्या में कोई प्रगति नहीं कर पाता। इससे में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम, तब यह सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक को भक्ति योग प्रदान करने के हेतु तैयार रहते हैं, परंतु मनुष्य को उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्तिमय कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस भक्त पर अधिक कृपावान है। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, परंतु ईर्ष्यालु मनुष्य यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि श्री भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति के कारण ही उस पर कृपा की है। ऐसे अल्पज्ञ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और उन्नत भक्त के कार्यों को घटाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि वह अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वैष्णव को निर्मत्सर के रूप में वर्णित किया गया है। वैष्णव जन न तो अन्य वैष्णवों से भी ईर्ष्या करते हैं, न ही अन्य किसी से। इसलिए वे निर्मत्सरणाम सताम कहलाते हैं। जैसा कि प्रभु जी, तो ये वैष्णवों का गुण बताया गया है। अगर वैष्णव है कोई तो उसका गुण ये है कि वो अन्य वैष्णवों को सेवा करते देख प्रसन्न होता है
और उनकी प्रशंसा करता है। तो कई बार हमें ये प्रश्न आता है कि वैष्णव में आपस में ही कैसे जो है वो सामंजस्य नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैष्णव तो सभी के प्रति बहुत ही दयालु होते हैं और खास तौर से अन्य वैष्णव हैं। तो अगर हमें अपने प्रगति को समझना है तो हम ये समझें कि हमने प्रगति कितनी की है, तो हम समझ जाएं कि हमें ये सब दुर्गुण तो नहीं है। तो अगर हमारे अंदर सब ये दुर्गुण नहीं है और हमें प्रसन्नता हो रही है अन्य वैष्णवों को कार्य करते देख, तो इसका मतलब हमें जो है वो हमें प्रगति हो रही है। तो इसका आंकलन हम स्वयं कर सकते हैं। किसी को इसका आंकलन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम स्वयं से समझ सकते हैं। तो निर्मत शरणाम सताम यानी कि 100% प्योर, ये वैष्णवों का गुण होता है। प्रभु जी आप आगे पढ़ सकते। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में सूचित होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में हमें बतलाती है, मनुष्य यह समझ सकता है कि वह किस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण से संतृप्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अग्नि सत्वगुण की द्योतक है। हम अग्नि के परिमाण से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। इस प्रकार जल रजोगुण का द्योतक है। हमारे क्षुद्र त्वचा में तथा विशाल अटलांटिक सागर दोनों में ही जल है और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश तमोगुण का द्योतक है। आकाश एक छोटे से घड़े में भी होता है और अंतरिक्ष में भी। इस प्रकार योग्य विवेक बुद्धि द्वारा सत्व, रजो तथा तमोगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है और कौन असुर तथा कौन यक्ष या राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता, अपितु एक विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न किए गए क्रियाकलापों से ही उसे समझ पाता है। पद्म पुराण में एक सामान्य परिभाषा दी गई है। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्त द्विपर्ययः। श्री विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या यक्ष इसका ठीक विपरीत होता है। असुर भगवान श्री विष्णु का भक्त नहीं होता है, अपितु अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु वह देवताओं, भूतों, प्रेतों इत्यादि का भक्त होता है। इस प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके क्रियाकलापों से ही किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्ममानम शब्द का अर्थ परमात्मानम है। परमात्मा सबके अंतःकरण में स्थित है। अंततः इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 31 में हुई है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर प्रत्येक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देशन करता है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश सबके लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ व्यक्ति उन्हें ठीक से समझते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति इतने अनुचित तरह से समझते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते, यद्यपि वे श्री कृष्ण संबंधी पुस्तक पढ़ते हैं। यद्यपि गीता कहती है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण ने वर्णन किया, किंतु वे श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अयोग्यता है, जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे भगवान श्री कृष्ण को समझ तक नहीं पाते, जबकि अर्जुन जैसा उन्नत भक्त उन्हें समझता है और यह कहकर उनका गुणगान करता है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम तथा परम पवित्र करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए प्रकट है, किंतु उन्हें समझने की योग्यता होना आवश्यक है। बाह्य लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता कि श्री भगवान की कृपा किस पर है और किस पर नहीं। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की योग्यता के प्रति उनकी अनुक्रिया है। मनुष्य की ग्रहणशीलता के अनुसार चाहे वह देवता हो, असुर हो अथवा यक्ष या राक्षस, भगवान श्री कृष्ण के गुण उसी अनुपात से प्रकट होते हैं, किंतु जो अल्पज्ञ है वे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के इस अनुपातिक प्रदर्शन प्राकट्य को उनका पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सब पर संभाव रखते हैं और उनकी कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है।
इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं। रात्रि में, यहाँ तक कि अंधेरे में भी चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष दिखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है, किंतु बादल के आच्छादित होने पर ये ज्योतिपिंड स्पष्ट नहीं दिखते। इस प्रकार जो जो सत्व गुण में वृद्धि होती है, क्यों त्यों भक्ति के कारण उसका तेज अधिकाधिक दिखता है, किंतु जो जितना ही रजो या तमो गुण से अधिक आच्छादित होता है, उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि वह इन गुणों से ढक जाता है। किसी के गुणों का प्राकट्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता, अपितु विभिन्न आवरणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह पता चल सकता है कि कोई सत्व गुण में कितने अग्रसर है और कितना रजोगुण तथा तमोगुण से आवृत है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम ये देखते हैं कि जो भगवान की जो कृपा है उसका माप क्या है। भगवान तो वैसे किसी से पक्षपात नहीं कर रहे, लेकिन कृपा क्या है भगवान की? कृपा ये है कि उस व्यक्ति ने भगवान को रिसीव करने के लिए, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को कितना खुला रखा हुआ है। तो ये कृपा का मतलब ये है कि उसने, व्यक्ति ने अपने आप को कितना योग्य बनाया। तो वो व्यक्ति या वो भक्त जो जितना योग्य है, उतना ही वो भगवान को समझ पाएगा और भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा, और भगवान जो इस भौतिक संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको समझ पाएगा और अपना विश्वास नहीं खोएगा। नहीं तो हम देख रहे हैं कि राक्षसों की प्रवृत्ति क्या होती है, यक्षों की प्रवृत्ति क्या होती है, श्रद्धा कैसी होती है। भगवत गीता में बताती है कि श्रद्धा कैसे होती है। भगवान ने तो बहुत सी तरह की शक्तियां इस ब्रह्मांड में छोड़ रखी हैं। अपनी शक्ति भी है, भगवान की दानी शक्ति, अपनी अंतरंगा शक्ति भी है, और भगवान की भौतिक शक्तियां भी हैं। और भौतिक शक्तियों में विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे दिव्य शक्तियां भी हैं, कुछ जैसे कि देवताओं की शक्तियां, कुछ भूत प्रेतों की शक्तियां। जैसे उसकी श्रद्धा होगी वो उसी ओर चला जाएगा। ये हैं सब भगवान की शक्तियां, क्योंकि कोई शक्ति का अस्तित्व हो नहीं सकता भगवान के। लेकिन भक्त अपने या व्यक्ति अपने ही स्वभाव के कारण, अपने कर्मों के कारण और अपने जो उसके विचार हैं, जैसे डिजायर्स के कारण, वो उसी चीज से आकर्षित होता है। भगवान ने तो ये सारी शक्तियां सभी को दे रखी हैं। आप किसी और जिस ओर जाना चाहते हैं, भगवान ने पूर्ण रूप से सबको बता रखा है। भगवत गीता सभी के पास है। आज इस समय ब्रह्मांड में, मतलब इस विश्व में तो हर जगह है, लगभग हर भाषा। अब कोई व्यक्ति कैसे भगवत गीता तक पहुंचता है, उसे पढ़ता है, समझता है और सही प्रामाणिक गुरु से आदेश लेता है, ये उसी के ऊपर है। वरना भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है। लोग कहते हैं कलयुग है, लेकिन भगवान ने पूरी व्यवस्था की हुई है भगवान तक पहुंचने की। सारे रास्ते खुले हुए, लेकिन वो रास्ते में, कौन से रास्ते में जाना चाहता है, ये तो भक्त के ऊपर है या उस व्यक्ति के ऊपर है। तो भगवान बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है। अगला श्लोक हमें बताता है कि भगवान जो हैं वो विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं। तो वे प्रकृति के सारे गुणों, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन, पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सतोगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। हर गुण का प्रयोग है भगवान के पास। तो भगवान तो प्राणी बनाएंगे उसी के अनुसार। जैसे हम देखते हैं कि असुर क्या करते हैं, विनाश। और कई बार भगवान संहार कराना चाहते हैं, तो ये देवताओं इन्होंने राक्षस बनाए। कई बार वो चाहते हैं कि सृष्टि जो है बड़ी अच्छे से रहे, यथास्थिति रहे, तो देवताओं का सृजन किया हुआ। और इसी तरीके से रजोगुण में जो है ब्रह्मा जी हैं, तो सृजन करता है बनाने वाले। तो भगवान ने तो सब बनाया हुआ, और भगवान की सृष्टि में हर एक का उपयोग है। लेकिन हम अपने को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर, ये जीव के ऊपर है। और ये स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दे रखी। तो भगवान तो बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं है।
बल्कि ये व्यक्ति का जो स्वाभाविक गुण है उस तरह से उसकी स्थिति होती है और ऐसे ही उसका भाग्य भी बनता है। इसके अलावा भगवान जो है काल से प्रभावित नहीं होते। कई बार हम देखते हैं जैसे हिरण्यकश्यपु की लीला में क्या है कि हिरण्यकश्यपु का लंबा राज्य किया बहुत लाखों साल, तो सारे जो जीव थे सृष्टि में, यानी कि देवता भी बड़े विचलित हो गए कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे क्या होगा, ये तो पूरी सृष्टि ही जो है ये हिरण्यकश्यपु के हाथ में चली जाएगी। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वे काल की सृष्टि करते हैं जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष ना तो कभी काल के अधीन होता है, ना ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होता है। यानी भगवान काल से नहीं होते, भगवान गुणातीत हैं, 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, और भगवान कालातीत यानी काल से भी प्रभावित नहीं होते। काल भी भगवान का बना है, तो भगवान काल भी वैसे ही काम करता है जैसे भगवान चाहते हैं, और काल वैसे ही कार्य करता है जिससे कि जो जीव हैं उनकी जो इच्छाएं हैं वो अपनी पूर्ण कर सकें, और ऐसे ही गुण उनको दिया जाता है। अब जल्दी से समझते हैं कि अगर हमें भगवान की कृपा का पूर्ण रूप से आभास प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए। भाविक प्रभु वापस हम खंड 1 निकालते हैं, वही कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में 8वां अध्याय है, 36वां श्लोक है 36। शन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेतं जनः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवा प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाले हैं। तो अगर हमें भगवान की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त करनी है, यानी कि हमने जैसे श्लोक के तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि भगवान क्या करते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। अगर हम चाहते हैं कि भगवान अंदर से हमको ज्ञान दें तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते रहें। तो ये एक श्योर शॉर्ट मेथड है, ये विधि है जिससे कि हम जो है भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। भगवान तो पक्षपाती नहीं है, कृपा के पात्र ऐसे बन जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि हमारा दिव्य स्वरूप है और ये भौतिक शरीर नश्वर है और हमारे भगवान का संबंध है कुछ, इतना हमें आभास हो जाएगा, बाद में हमें संबंध भी मालूम हो जाएगा, और उसके बाद हमें कोई किसी भी प्रकार का जो ताप है या किसी भी प्रकार की कोई भी जो परेशानी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमें परेशान नहीं करेगा, कोई भी विकार हमें परेशान नहीं करेगा शरीर का। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सकते।
रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोतों से। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सॉरी कॉल आ गया था। अच्छा। भगवत गीता ऐसे लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाले व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतया लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रखंड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी-कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इसी तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वंचित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही उनका द्वारका में हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट रोक सकते हैं? तो जो हमारे श्रवण करने की जो विधि है वो ये होनी चाहिए कि हमें जो प्रामाणिक हैं उनसे ही हम श्रवण करें। यानी प्रभुपाद जी की परंपरा में और ये अपनी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हमें जो है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। और क्यों श्रवण करना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति विद्वान है, जो भौतिक रूप से विद्वान है, वो हो सकता है कि संस्कृत समझते हो लेकिन भगवान के भाव को नहीं समझ सकते कि भगवान किस भाव से हमें बता रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे कि वो भाव हमको दे देते। और वो गुण क्या है? प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुणा स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि जो ये भक्त हैं उन्होंने प्रेम का अंजन लगा रखा है अपनी आंखों में। अंजन मतलब काजल। अंजन मतलब काजल जो है उन्होंने लगा रखा है। ये प्रेम का अंजन है। तो जब प्रेम का अंजन लगा होता है तो हमें वो भाव समझ में आ जाए, नहीं तो वो हम भाव समझ नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वस्तुतः मान लीजिए कोई व्यक्ति देखे कि एक माँ अपने बच्चे को पीट रही है, तो हम क्या सोचेंगे? पाश्चात्य देशों में और जो भी पाश्चात्य देशों जैसे देश हैं उनमें क्या है कि अगर बच्चे को पीटते हैं तो माँ बाप के ऊपर आरोप लगा दी जाए। तो उनको ये समझ नहीं आएगा कि यशोदा माई कैसे बच्चे को बांध रही। और हम जानते हैं कि वो प्रेम की लीला है। तो जिसके अंदर प्रेम का अंजन लगा है कोई उस लीला को समझ सकता है और समझा सकता है। कोई सूक्ष्म चिंतन से या विद्वता से, केवल विद्वान होने से इस लीला को नहीं समझ सकता है, ना ही समझा सकता। तो जिसके पास भगवान का प्रेम नहीं है वो कैसे समझा सकता है? और प्रेम तभी होगा जब उसका कोई संबंध होगा भगवान से। और संबंध कैसे होगा? जब वो परंपरा में होगा, यानी कि भगवान के संबंधी का संबंधी होगा, तभी तो उसका संबंध होगा। तो जब उसका संबंध नहीं होगा तो हमको क्या बताए?
तो इसीलिए हम सब महाराज से जुड़े हैं, शुद्ध भक्त से जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाराज जो है उस परंपरा में है और हमें वो भाव दे सकते हैं, वो प्रेम दे सकते हैं, वो समझ दे सकते हैं, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं बाकी। धन्यवाद प्रभु जी। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ द्वारका में उनकी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान परम अवस्था में है, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अन्य अनाधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातों सुनने में उलझता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक है और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद, पुराण इत्यादि भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो गोपियों के संबंध में महाराज वो श्लोक गाते हैं, मंगल ठाकुर के बड़े अच्छे श्लोक हैं। और कैसा उनका प्रेम था भगवान से, क्योंकि विरह में भी ये जो प्रेम था वो विरह में ही था। और कैसा उनका व्यवहार था, कैसा उनका भाव था। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मोरार पद चित्त वृत्ति दध्यादिकम अवसत गोचर गोविंद दामोदर माधवेति ग्राहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये जो व्रजांगनाएं हैं, व्रज वाले, ये हम सब जानते हैं कि वैश्यों का एक, जब सारे वैश्य रहते थे वहाँ पे, जो कि दूध और दही और का व्यापार करते थे, गायों को रखते थे, गोरक्षा करते थे, वाणिज्य करते थे। तो ये जो व्रजांगनाएं हैं ये जाती थी दूध और दही बेचने के लिए। तो इनके ध्यान में हमेशा भगवान रहते थे। तो ये बेच तो कई बार विक्रेतु कामा, बेचने तो दही जाती थी, लेकिन कई बार ये लोग कहती थी कि गोविंद ले लो, दामोदर को ले लो, मुरारी को ले लो, यानी भगवान के नाम इनके मुंह से दूध दही भूल जाते। और फिर ये लोग जब आपस में बैठती थी तो फिर भगवान के बारे में चर्चा करती थी। जैसे हमने और भी पढ़ा है, मचिता मत गता प्राणा बोधियंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। तो जो भक्त होते हैं वो आपस में भगवान की चर्चा करके उनको बड़ी तृप्ति मिलती है। और ना सिर्फ तृप्ति मिलती है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये रमण करते हैं, उन्हें प्लेजर मिलता है। तो ऐसे ही ये भगवान का ध्यान करती थी और इनको भगवान का जो स्मरण था वो सदैव रहता था। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये है भगवान की भक्ति, गोपियों की भक्ति। गोपियों की भक्ति वो नहीं है जो कई बार कुछ ऐसे शुष्क किस्म के जो विद्वान होते हैं, जो
10वें स्कंद में जाके भगवान के बारे में कुछ अन्य प्रकार की बातें बताने लगे। और भगवान की जो गोपियों की लीला है और भगवान का जो पांडवों से भाव है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान दोनों में ही नायक है, हीरो। इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, भगवान हीरो हैं दोनों। तो भगवान तो हीरो ही हैं, और भगवान का भाव किसी से सख्य रस में है, किसी से माधुर्य रस में, किसी से वात्सल में है, किसी से दास्य है, कहीं शांत रस है। लेकिन जितने भी रस हैं, इन रसों से पढ़ने से हमारा ही लाभ हो। तो इनमें हम कोई अंतर और भेद ना देखें, और हमेशा भागवतम को आरंभ से ही पढ़ना करें, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है। और हमेशा जो अधिकृत हो, जो प्रामाणिक हो, उनसे सुने, या उस परंपरा में। तो इन्हीं शब्दों के संग जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भावी प्रभु, कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी किसी का हो तो बता सकते। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, जो आपने कहा कि यह भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान सूर्य समान है, सबको समान रूप से कृपा देते हैं, और लेकिन हम कृपा के पात्र जिस तरह से हैं उसी के हिसाब से उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आती है। हम जितना बड़ा घड़ा है उतना ज्यादा पानी हमारे पास आएगा। तो उस तरह से देखा जाए तो कमी हम में है सॉरी प्रभु हम में कमी है, लेकिन भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप देखें तो जैसे महाराज युधिष्ठिर ने भी वेणु का एग्जाम्पल से पूछ के उन्होंने क्लैरिटी मांगी थी कि उन्होंने भी वैसे ही पाप कर्म किए थे, लेकिन उन्हें वैसी कृपा नहीं मिली जैसे कि शिशुपाल को मिली, या फिर जगाई मदाई को जैसी कृपा मिली चैतन्य महाप्रभु से, शायद बाकी लोग को नहीं मिल रही। तो आप कैसे अलग अलग लोग, अलग अलग दानवी प्रकार के लोग को अलग अलग कृपा मिलती है, हालांकि उनके दाना मतलब कि हम तो नहीं जानते हैं जगह मदई कौन थे, और हो सकता है पहले बहुत पुण्य आत्मा होंगे। तो आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्यों? हाँ प्रभु जी, इसमें जो है ना, ये जो आपने प्रश्न पूछे हैं, इनका कुछ आंशिक रूप से जो है उत्तर भी है। ये जो अध्याय है, पहला अध्याय जो है 7वें खंड का, इसका शुरू में जो इसका सारांश है थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो वेना थे वो उनको क्यों ये कृपा नहीं प्राप्त हुई। जो वेना थे उनको जो है कृपा इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि वो अंतिम समय तक जो है भगवान से वो विमुख थे, यानी कि, और भगवान से विमुख होने के कारण जो है वो उन्होंने, जैसे कि बाकी जैसे कि लीलाएं हुई, जैसे कंस हैं या रावण है, ये भगवान की ओर उन्मुख हो गए थे। तो ये भगवान से विमुख थे, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से क्या होता है कि वेना के ऊपर पूरी तरह से कृपा नहीं होती। अब जगाई मदई के ऊपर कृपा क्यों हुई? जो जगाई मदई पे कृपा हुई वो बड़ी विशेष है, क्योंकि जगाई मदई का ही उदाहरण जो है सनातन गोस्वामी ने दिया। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तो जगाई मदई से भी ज्यादा पतित हूँ। तो जो जगाई मदई हैं उनके ऊपर जो कृपा है बड़ी विशेष है, और जगाई मदई की कृपा जैसी ही कृपा जो है वो वाल्मीकि के ऊपर भी है। और क्यों है? क्योंकि जैसे जगाई मदई हैं वैसे वाल्मीकि जी ने भी बहुत सारे जो है वो बहुत सारे गलत कार्य किए थे, भौतिक दृष्टि से, मतलब पाप किए थे उन्होंने। ऐसे ही जगह में देने पाप किए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने आप को भगवान के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया, जगई मदी ने भी और
वाल्मीकि ने जो है वो भगवान नाम के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया। तो वो मरा मरा बोलते रहे, और जब तक मरा मरा बोलते रहे जब तक कि उनके ऊपर जो है वो चींटियों की बांबी नहीं बन गई। और चींटियों की बांबी जब पूरी बन गई, उनका शरीर पूरा ढक गया और मरा मरा बोलते जा रहे थे, तो उनके सारे पाप जो है वो धुल गए, कर्म बंधन से मुक्त हो गए वो। इसी प्रकार जगाई मदई ने जो भगवान के प्रति अपने आप को अर्पित किया है, जो सरेंडर किया है, वो पूर्ण है। उन्होंने अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर दिया, भगवान का पूरी तरह ध्यान करके और अपना सब कुछ स्वाहा करके भगवान की ओर चले। तो जगाई मदाई की लीला में भगवान यहाँ तक है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम गंगा जी में जाओ। दोनों लोग जगाई और मदई, जगाई को खड़ा किया, जगन्नाथ उनका नाम था, मदई इसलिए उनका माधव नाम था, लेकिन वो अपभ्रंश इसलिए हो गया क्योंकि वो अच्छी प्रकृति के नहीं थे, प्रवृत्ति के नहीं थे, तो जगाई मदई बन गए। अब दोनों को, जगन्नाथ और माधव को बिठाया गया गंगा जी में। उन्होंने कहा अब अंजनी में जल लो और सारे पाप मुझे दे दो। तो जगाई मदई बहुत घबरा रहे थे, कह रहे थे ये कैसे, हम अपने पाप कैसे दे दें, हम तो इतने पतित हैं, अपने पाप आपको दे दें, तो संभव नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप चिंता ना करें। और फिर नित्यानंद समझाते हैं कि भगवान सक्षम है, आपके पाप ले लेंगे और कुछ नहीं होगा। और जगाई मदई के पाप वो इस प्रकार उन्होंने जल में दे के उन्होंने पाप दिए उनको, उनके सारे पाप ग्रहण किए चैतन्य महाप्रभु ने। इतने पाप किए थे उन्होंने उस जन्म में और कोटि जन्मों में पहले कि यमराज भी घबरा गए कि ये कैसे संभव है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से पूछा ये पाप लेने के बाद मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो कुछ लोग घबराए क्योंकि भगवान जो थे वो गौड़ हैं और वो जो है वो भगवान कृष्ण के समान, वो उनका रंग जो है सांवला हो गया। तो ये सब लोग, भक्त लोग घबराने लगे। फिर भगवान चैतन्य बोले कि जो है ये ऐसा इसलिए हुआ है कि अब मैं जो है श्याम सुंदर जैसा लग रहा हूँ देखने में। तो ये बात सुन के भक्त बड़े प्रसन्न हुए, बड़े जोर जोर से कीर्तन हुआ, और कीर्तन करते करते भगवान वापस अपने उसी रूप में आए, गॉड। तो भगवान ने तो बड़ी कृपा इसलिए करी है क्योंकि उन्होंने पूर्ण समर्पण किया। तो जगाई मदई की आगे भी लीला है कि कैसे उन्होंने इतने दीन हो गए और जैसे उन्होंने व्यवहार किया, कई लोग उनको पत्थर भी मारते थे लेकिन वो कभी कुछ नहीं किया। तो ये इस वजह से उनको एक कृपा प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। तो इसका मतलब समर्पण के ऊपर है, कितना हम समर्पण करते हैं, समर्पण कितना है। क्योंकि हाँ, भक्ति में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो है भक्ति 3 प्रकार से है। एक तो है कि हम भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या थोड़ी सी कर रहे हैं, दूसरी मिश्रित भक्ति है, इसका भी यहाँ पे वर्णन है, और तीसरी है पूर्ण समर्पण। और मिश्रित भक्ति के जो हमारे परिणाम होंगे वो भी मिश्रित होंगे, स्वाभाविक है। भगवान इंग्लिश में इसमें लिखा है, ये हिंदी में लोग पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे जैसे आप भाव है वैसे वैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो मिश्रित भाव से आप भगवान के पास जाते हैं, भगवान भी मिश्रित भाव से आपके पास आते हैं। पूर्ण समर्पण यानी कि पूर्ण रूप से भगवान प्राप्त होते हैं, और थोड़ा समर्पण तो थोड़ा ही भगवान है। थैंक यू प्रभु, हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल। सर्वेश्वर प्रभु आप कुछ बता रहे थे। हरे कृष्णा। सर्वेश्वर प्रभु आपका अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसी चीज में थोड़ा सा और ऐड कर देना चाहता हूँ, इसी मनोहर प्रभु के उस प्रश्न में, कि जगाई मदाई और वाल्मीकि जी के ऊपर जो विशेष कृपा हुई है वो वास्तव में भगवान की कृपा तो बाद में हुई है,
संत की कृपा, गुरु तत्व की कृपा हुई है, जिसके बाद भगवान की कृपा हुई है। तो उन पर जगाई मधाई के ऊपर भगवान नित्यानंद की कृपा पहले हुई है, उनकी कृपा के कारण उनको कृपा प्राप्त हुई है। और वाल्मीकि जी के ऊपर नारद भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तब जाकर के उनको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो यदि हमारे जीवन में किसी संत की कृपा आ जाए तो वो भगवान की कृपा से अलग कृपा है, या ये कह लीजिए कि भगवान की कृपा से भी बढ़ करके कृपा है। भगवान की कृपा तो समदर्शी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहां पर थोड़ा पक्षपात दिखाई देता है हमारे अपने दृष्टिकोण से, वहां पर हमको संतों की कृपा देखनी चाहिए कि उस व्यक्ति विशेष के ऊपर संत की कृपा अवश्य हुई है, जिसके कारण हमको ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति पर विशेष कृपा भगवान की हुई है। वास्तव में भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर है। जगाई मधाई के ऊपर भी तभी उनकी कृपा हुई है जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है। यदि भगवान नित्यानंद की कृपा नहीं हुई होती तो भगवान चैतन्य तो सुदर्शन चक्र का आवाहन कर चुके थे, उनका वध करने के लिए बिल्कुल तत्पर थे। लेकिन उनको भक्ति प्राप्त हुई है तो गुरु तत्व की वजह से प्राप्त हुई है, भगवान नित्यानंद की कृपा से प्राप्त हुई है। तो वैसे जो आचार्य उदाहरण देते हैं कि भगवान की कृपा जो है वर्षा के रूप में निरंतर हमारे ऊपर, सभी जीवों के ऊपर सूर्य के किरण के प्रकाश की तरह हर जीव के ऊपर बराबर पड़ रही है। लेकिन हमारा जो हृदय रूपी कटोरा है, बर्तन है, वो उल्टा पड़ा हुआ है। और जब तक वो कटोरा उल्टा पड़ा रहेगा, कितना भी बारिश होती रहे, कितनी भी कृपा होती रहे, एक बूंद भी उसके अंदर नहीं जाने वाला है। तो यदि गुरु की कृपा हो जाए और वो कटोरे को सीधा हो जाए, सीधा कर देते हैं, गुरु का यही कार्य यही है कि उस उल्टे पड़े हुए कटोरे को सीधा कर देते हैं। जब वो सीधा हो जाता है तो भगवान की कृपा जो अनवरत रूप से बरस रही होती है, वो फिर कटोरे में गिरती है और वहां टिक जाती है, फिर वो बाहर नहीं जाती है। तो कृपा तो भगवान की समदर्शी है ही है, वो सब पे पड़ ही रही है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं पड़ती है या पड़ती है, वो हमारा अपना अनुभव होता है, हमारे अपने कर्म होते हैं। और यदि हम उन कर्मों को लेकर के किसी गुरु के आश्रय में चले जाएं, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में पहुंच जाएं, शिला प्रभुपाद के आश्रय में पहुंच जाएं, गुरुदेव के आश्रय में पहुंच जाएं, तो वो हमारे उल्टे पड़े हुए कटोरे को सीधा कर देते हैं। और फिर भगवान की कृपा तो पड़ ही रही है लगातार, वो फिर उसमें टिक जाती है, इकट्ठी हो जाती है और हम उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाते हैं। तो भगवान की समदर्शिता के बारे में आपने बहुत ही सुंदर विवेचन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा आपने स्मरण कमाया, मतलब कराया। मैंने सुना था कि डिवोटी जो होते हैं वो कृष्ण से भी ज्यादा मर्सीफुल होते हैं, ऐसा हमने सुना है कि उनकी कृपा ज्यादा होती है। और कृष्ण तो फिर भी ये देखते हैं कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जैसे आपने जो नित्यानंद प्रभु की लीला बताई, तो नित्यानंद प्रभु ने विचार किया, उन्होंने बताया कि आप जगई मधई को क्यों भक्त बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों में विचार विमर्श हुआ कि जगई मदई को हम क्यों तारना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बड़े निकृष्ट हैं, इनको तो कोई कृपा ही नहीं मिलनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसा विचार किया कि जो सबसे पतित है उसको अगर भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो फिर भगवान की जो यश है वो सबसे ज्यादा बढ़े। तो जगई मदई की जो कृपा है ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वरना उनके ऊपर कोई भक्तों का कोई बनता नहीं था कि भाग जाए, ना ही वो इसके कहीं पात्र थे कहीं से भी, बल्कि सबसे बड़े कुपात्र थे वो पात्र ही नहीं थे कहीं से, अगर देखा जाए बाह्य दृष्टि से। लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कृपा करी है तो उनको कृपा प्राप्त हुई। और चैतन्य महाप्रभु भी जो है इसीलिए आए, उनके ऊपर कृपा करी क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी। बहुत अच्छा आपने स्मरण कराया प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि ओम। तो भक्तों की कृपा ज्यादा बड़ी होती है, भगवान की कृपा से भी बड़ी होती है। जय शुभप्रभात की जय। जी, मुझे भी प्रसन्न वंदना प्रभु की कृपा है, जो कि मैं अभी आज डिवोटी हूँ। इन्हीं की कृपा से, ये मिनियापोलिस में थे, इन्हीं की कृपा से मैं डिवोटी बना हूँ। तो जय। आप योग्यता पर है और महाराज की कृपा है आपके ऊपर, भक्तों की कृपा। तो मुझे अब सर्वेश्वर प्रभु आपने बहुत अच्छा बताया कि भक्त की कृपा से बढ़कर है
भगवान की कृपा से भी बढ़कर है भक्त की कृपा। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था, आज मुझे समझ में आया कि भक्त की कृपा ज्यादा कैसे है। क्योंकि मैं सोचता था भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है, तो भक्त की कृपा भगवान से की कृपा से ज्यादा कैसे हो सकती है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि किस तरह से हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा है। होती है प्रभु, होती है सभी लीलाओं में। हम देखते हैं, अभी हम लोग जो पिछले दामोदर लीला का स्मरण कर रहे थे, उसमें भी आपने देखा कि नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर नारद जी महाराज की कृपा हुई, तब उनका जाकर के कल्याण हुआ, तब जाकर के भगवान ने कृपा किया था उनके ऊपर। यदि नारद जी की कृपा नहीं हुई होती तो उनका कल्याण नहीं होने वाला था, जबकि वो ब्रज में कितने कितने हजारों वर्षों से वहां रह रहे थे, लेकिन उनका उद्धार तभी हुआ है जब नारद जी की कृपा हुई है। तो इस तरह से है, और बहुत सुंदर आपने इसका वर्णन किया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम सब बहुत आभारी हैं आपके सुंदर प्रवचन के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कोई बोलना चाहता है और? किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से प्रसन्नवदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान समदर्शी है इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।